हेलो बच्चों, तो आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं 10वीं क्लास का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर चौथा। क्या नाम है इसका? द्विघात समीकरण। ठीक है, तो इसकी करेंगे हम इस वाली वीडियो में प्रश्नावली 4.1। ठीक है, इसमें क्या है, पहला सवाल देखो एक बार। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ठीक है, हमें सवाल दे रखे हैं, हमारे 7 सवाल दे रखे हैं। ठीक है, हमें वो चेक करके बताना है कि वो द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ठीक है, तो वो चेक करने से पहले हम एक बार ये जान लेते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है, कैसा दिखता है। ठीक है, और पता कैसे करेंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो एक बार पहले देख लेते हैं। तो देखो, जो द्विघात समीकरण होता है, द्विघात समीकरण, ठीक है, इसका एक क्या होता है, व्यापक रूप होता है। व्यापक रूप कैसा होता है? व्यापक रूप मतलब उसका बेसिक ढांचा कि द्विघात समीकरण दिखता कैसा है। वो दिखता है ऐसा: ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, ये क्या है? व्यापक रूप। कौन सा रूप? व्यापक रूप। ठीक है, मतलब अपना जो द्विघात समीकरण होगा वो कैसा दिखेगा? वो ऐसा दिखेगा। ठीक है, उसमें क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब एक कुछ ऐसा होगा, एक्स स्क्वायर वाला होगा, कुछ एक्स वाला होगा, उसके आगे ए या बी या सी कुछ गुणा करके लिखा होगा। ठीक है, ए बी सी क्या है? कोई भी नंबर, हमारे अचर संख्याएं। ए बी 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती हैं। ठीक है, और एक्स स्क्वायर और एक्स क्या है? ये चर संख्याएं। ठीक है, तो जो द्विघात समीकरण है वो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, इसमें एक चीज जो कंडीशन है वो क्या है कि ए, उसमें जो कंडीशन है जो जरूरी है, जो सबसे जरूरी है द्विघात समीकरण के लिए, कि ए इज नॉट इक्वल टू 0। ए इज नॉट इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देखो, एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा है? ए। अगर ए 0 हो गया, अगर ए 0 के बराबर हो गया, तो 0 का गुणा एक्स स्क्वायर से होगा, तो ये चीज 0 हो जाएगी। तो मतलब एक्स स्क्वायर वाली चीज खत्म हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना। तो बचेगा क्या? बी एक्स प्लस सी। तो इसको द्विघात समीकरण नहीं बोलेंगे। ठीक है, द्विघात समीकरण से के होने के लिए क्या जरूरी है? घात 2 होना बहुत जरूरी है। कितनी? 2 घात। ठीक है, तो जब ये चीज होगी तो ही द्विघात समीकरण बनेगा, नहीं तो द्विघात समीकरण नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? जैसे एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। ठीक है, एक उदाहरण देकर समझाता हूं। मैंने लिखा 4x प्लस 3 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर वाला है ही नहीं, द्विघात वाला है ही नहीं। द्विघात से क्या समझ में आ रहा है? 2 घात, मतलब जो चर है उसकी घात 2 होनी जरूरी है। अगर वो इसमें होगा ही नहीं तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, बस। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब एक चीज और लिखते हैं। मैंने लिखा 5x स्क्वायर प्लस 3x। क्या ये द्विघात समीकरण है? बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? क्यों? क्योंकि द्विघात समीकरण होने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो क्या है? एक्स स्क्वायर वाली चीज। एक्स स्क्वायर होना जरूरी है। एक्स स्क्वायर की जगह जरूरी नहीं है एक्स ही हो, वाई स्क्वायर भी हो सकता है, टी स्क्वायर, मतलब एबीसीडी का कोई सा भी अक्षर हो, उसकी घात 2 होनी जरूरी है, बस। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, समझ में आया? मैंने लिखा जैसे एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? यस, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि देखो, इसमें चर क्या है? एम। एम की घात क्या है? 2, तो 2 घात वाला तो आ गया, लेकिन इसमें एक एक्स वाला नहीं आया, मतलब एम वाला नहीं आया। तो एम वाला हो चाहे ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन द्विघात समीकरण होने के लिए 2 घात वाला चर बहुत जरूरी है, तो ये द्विघात समीकरण है। समझ में आया? ठीक है, चलो ठीक है, अब करते हैं। ठीक है, इस वाली प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन के जितने भी सवाल हैं वो देखते हैं। उसमें हमें क्या करना है? जांच करनी है कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है, अब करते हैं ये सवाल। अब आपको समझ में आ जाएगा आराम से। ठीक है, चलो देखो, पहला सवाल देखो। पहला सवाल क्या कह रहा है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। ठीक है, ऐसे है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, इसको क्या करेंगे हम? ब्रैकेट को खोलेंगे। ठीक है, और जो मल्टीप्लाई है बाहर ब्रैकेट के बाहर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको सिंपल फॉर्म में बना लेंगे। फिर देखेंगे लास्ट में एक्स स्क्वायर वाला चीज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो द्विघात समीकरण है, और अगर नहीं आ रहा है तो द्विघात समीकरण नहीं है, बस सिंपल है। चलो करते हैं। एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको कौन से फॉर्मूले से तोड़ेंगे? एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, याद करो वो सर्व समीकरण, 9th क्लास में सारी सर्व समीकरण पड़ी हुई हैं। ठीक है, क्या थी? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy।
ये थी, याद आ रही है कुछ? ठीक है। इस सर्व समीकरण से हम इसको तोड़ेंगे, मतलब दो चीजों का प्लस है और अगर उसको होल स्क्वायर चढ़ा हुआ है, तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा। ठीक है, तो इसको भी हम ऐसा लिख देंगे। यहाँ x की जगह x है, y की जगह 1 आ गया, तो इसमें y की जगह 1 लिख देंगे बस। तो x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा x गुणा कितना? y, y की जगह 1 है। इसका इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट के अंदर, तो 2 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x, 2 का 3 से होगा तो माइनस का 6। ठीक है, अब ये कितना आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होगा तो 1 ही आएगा, 2 का गुणा x से होगा तो 2x, और 1 से होगा तो उतना का उतना ही। ठीक है, 2x बराबर इधर कितना है? 2x माइनस 6। ठीक है, अब देखो इधर बराबर के इधर इस साइड 2x है, बराबर के इधर भी 2x है, सेम सेम, प्लस का 2x, ये भी प्लस का 2x है, तो सेम सेम हो, निशान भी सेम हो तो वो कट जाता है, तो ये तो कैंसिल हो गया। माइनस का 6 है, उसको इधर बुला लो, माइनस का 6 है उसको इधर बुला लो, तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1, माइनस का 6 जब इधर आएगा तो क्या बनेगा? प्लस का 6 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर 1 प्लस 6 कितना हो गया? 7, 1 प्लस 6 बराबर 7। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0, तो ये आ गया। अब बताओ क्या ये द्विघात समीकरण है? यस बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसमें दो घात वाला चर आ रहा है एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स पे दो घात है, इसलिए क्या है? द्विघात समीकरण है। हाँ है, हाँ द्विघात समीकरण है, ऐसे लिख लो, हाँ द्विघात समीकरण है। बस हो गया, इतना ही करना है। ठीक है, सॉल्व नहीं करना है अभी, हमें सिर्फ यही बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, बस। चलो ठीक है, कर लो इसको फटाफट। अब करते हैं नेक्स्ट सवाल, अगला। ठीक है, सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। ठीक है, क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस का 2 ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट है 3 माइनस एक्स। ठीक है, ऐसे। अब इसको सॉल्व करो, पहले ब्रैकेट को खोल लो। ठीक है, ब्रैकेट जितने भी हैं उनको खोल लो, मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इधर वाले ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस 2 का मल्टीप्लाई 3 से होगा, माइनस 2 का मल्टीप्लाई गुणा जो है 3 से होगा तो माइनस का 6 आएगा, फिर माइनस 2 का गुणा माइनस एक्स से होगा तो प्लस का 2x आएगा, माइनस माइनस प्लस, और 2 का गुणा x से हुआ तो 2x। ठीक है, अब देखो इधर एक्स स्क्वायर 2x प्लस का है, इसको इधर बुला लूं तो माइनस 2x इधर पहले से है और ये इधर आ गया तो माइनस 2x। ठीक है, और माइनस का 6 है, उसको भी इधर बुला लो तो माइनस का 6 इधर आके प्लस हो जाएगा, बराबर इधर क्या बचा? कुछ नहीं, 0। 6 को भी मैंने बराबर के इधर बुला लिया, इसको भी मैंने इधर बुला लिया, तो कुछ नहीं बचा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x 4x प्लस 6 बराबर 0। अब बताओ क्या ये द्विघात समीकरण है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि दो घात वाला चर इसमें आ रहा है एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें भी क्या है? हाँ, ठीक है, द्विघात समीकरण है। हमें यही बताना है, बस जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। हाँ है। ठीक है, तो ये हो गया अपना दूसरा सवाल। अब देखते हैं तीसरा सवाल, अगला सवाल नंबर तीसरा क्या कह रहे हैं? ठीक है, x माइनस 2 गुणा ब्रैकेट x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 3। ठीक है, तो ब्रैकेट फिर आगे क्या करना है अपने को? पहले ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ब्रैकेट ये वाला ब्रैकेट है, एक ये वाला ब्रैकेट है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये जो x है, ठीक है, x का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इससे भी होगा। माइनस 2 का मल्टीप्लाई जो है, गुणा जो है, x का गुणा इससे भी होगा, इससे भी होगा, माइनस 2 का गुणा इससे भी होगा, इससे भी होगा। ठीक है, तो एक एक करके गुणा करते हैं। पहले x का गुणा करते हैं किसमें, या इसको एक काम करते हैं, पहले एक बार अलग लिख लेते हैं। x का गुणा इनमें होगा, x का गुणा x प्लस 1 में भी होगा, फिर माइनस 2 का गुणा x प्लस 1 में होगा। ठीक है, ऐसे लिख लिया मैंने अलग अलग। इस x का गुणा कर दिया x प्लस 1 से ये, और माइनस 2 का गुणा कर दिया फिर x इससे अलग। ठीक है, ओके, सेम चीज इधर लिख लो, x का गुणा इससे भी होगा x प्लस 3 से, और माइनस 1 का गुणा x प्लस 3 से। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर, अब गुणा कर लेते हैं, तो x का गुणा x से होएगा तो क्या? एक्स स्क्वायर प्लस x का गुणा 1 से होगा तो 1x,
-2 का गुणा x से होगा तो -2x, -2 का गुणा माइनस प्लस 1 से होगा तो -2 बराबर x का गुणा x से होगा तो x स्क्वायर, x का 3 से होगा तो प्लस का 3x, -1 का गुणा x से होगा तो -x, -1 का 3 से होगा तो माइनस का 3। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो इधर एक्स स्क्वायर दिख रहा है ये, ठीक है, इसको आगे हल करने की जरूरत ही नहीं है, साफ साफ वैसे ही पता चल जाए। देखो इधर एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, अगर दोनों साइड बराबर आ जाए और वो भी सेम निशान भी सेम हो, माइनस है तो उधर भी माइनस, प्लस है तो उधर भी प्लस, इधर प्लस है इधर भी प्लस, तो दोनों सेम है, दोनों दोनों कैंसिल, ये कैंसिल हो गई। अब बचा क्या, खाली कुछ नहीं बचा इधर। देखो एक्स में से माइनस का 2x घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस का x, माइनस का 2, इधर क्या बचा 3x में से 1x घटेगा तो कितना बचेगा 2x, 2x, और ये माइनस का 3। तो अब इसको इधर ले आओगे तो उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इन दोनों में देखो कहीं पर भी क्या तुम्हें चर जो है, चर मतलब x, ठीक है, x की 2 घात दिख रही है कहीं पर भी, इस साइड या इस साइड, कहीं नहीं दिख रही, मतलब x की 2 घात वाला कोई पद है ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। समझ में आया? ठीक है, बस हमें सिर्फ ये देखना है कि एक्स स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, द्विघात आ रही है कि नहीं आ रही है, चर की 2 घात आ रही है कि नहीं आ रही है, बस हो गया ये। ठीक है, तीसरा सवाल हो गया, चलो कर लो इसको जल्दी, करते हैं अगला, करते हैं सवाल नंबर चौथा। चौथा देखो क्या है, x - 3 गुणा 2x + 1 2x + 1 बराबर x का गुणा x + 5। ठीक है, ये हुआ, क्या करना है, वही ब्रैकेट गुणा कर दो, मल्टीप्लाई। अब देख, ठीक है, इस x का गुणा इसके अंदर होगा, इस -3 का गुणा भी इसके अंदर होगा। ठीक है, तो पहले x का गुणा करो 2x + 1 में, ठीक है, गुणा करना, ब्रैकेट लगा दिया मतलब वो गुणा ही होता है, ठीक है, ब्रैकेट का मतलब, और फिर -3 का गुणा 2x + 1 से। ठीक है, आसान है, बराबर x का गुणा इसमें डायरेक्ट कर दो सीधा, x इसमें तो पहले से ही है, x का गुणा x से तो x स्क्वायर, x का गुणा 5 से तो प्लस का 5x, इधर अब गुणा करो, इधर x का गुणा 2x से होएगा तो 2x स्क्वायर, x का 1 से होएगा तो x, -3 का गुणा 2x से होएगा तो माइनस का 6x, -3 का प्लस 1 से गुणा होगा तो माइनस का 3 बराबर x स्क्वायर प्लस 5x। देखो इधर ध्यान से, अब 2x स्क्वायर है, इधर 1x स्क्वायर है, ठीक है, तो इनको इधर ले आओ, ठीक है, इनको इधर ले आओ, इन सबको इधर ले आओ, तो इधर आके ये क्या हो जाएंगे, माइनस, तो 2x स्क्वायर इसके पास आ जाएगा, सेम अपनी वाली पार्टी के पास, x स्क्वायर वाली पार्टी, ठीक है, इसके पास में, इसके बाजू में आ गया, प्लस का x -6x, कितना आ जाएगा ये, माइनस का 5x, माइनस का 5x इधर आएगा वापिस, ये तो ये वाला है -5x, ये प्लस वाला 5x इधर आएगा तो माइनस का 5x। ठीक है, -3 पहले से है, और इधर क्या बचा, कुछ नहीं, 0, तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर माइनस होएगा तो क्या बचेगा, 1x स्क्वायर, -5x माइनस का 10x और माइनस का 3 बराबर 0, अब बताओ क्या ये द्विघात समीकरण है? बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि इसमें x की घात 2 वाला पद है। ठीक है, x स्क्वायर आ रहा है ना द्विघात वाला, इसीलिए, तो क्या लिखेंगे, हाँ है। ठीक है, इसी के साथ सवाल नंबर चौथा हो गया, अब करते हैं अगला सवाल। ठीक है, सवाल नंबर 5वां क्या कह रहा है, 2x - 1 ब्रैकेट में x - 3 बराबर x + 5, फिर इसके ब्रैकेट में x - 1, ठीक है, गुणा ही हो रहा है। फिर क्या करेंगे, वही पहले ब्रैकेट खोलेंगे, ठीक है, पहले ब्रैकेट खोलेंगे मतलब मल्टीप्लाई कर लेंगे इनको, तो 2x का मल्टीप्लाई इससे होएगा, 2x का मल्टीप्लाई x - 3 से होएगा, और -1 का मल्टीप्लाई x - 3 से होएगा, इसका मल्टीप्लाई इस पूरे से होगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इस पूरे से होएगा। ठीक है, बराबर सेम यही चीज इधर, x का मल्टीप्लाई x - 1 से भी होगा, प्लस 5 का गुणा x - 1 से भी होगा। ठीक है,
अब इसको तोड़ लो। 2x का गुणा 1 से हुआ तो 2x², 2x का गुणा -3 से हुआ तो -6x, -1 का गुणा इससे हुआ तो -x, -1 का गुणा -3 से हुआ तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म, प्लस का 3 बराबर ये कितना आएगा x² माइनस x, प्लस 5 का गुणा x है तो 5x, -1 से होएगा तो -5। ठीक है, अब देखो क्या करो, ये पहले इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 2x² माइनस का 6x माइनस 1x माइनस का 7x, ठीक है, प्लस का 3 बराबर इधर कितना है x² माइनस x और माइनस x प्लस 5x कितना आ जाएगा प्लस का 4x, प्लस का 4x और -5। ठीक है, अब ये x² है, x² इधर है, एक x² इधर है, इसको इधर बुला लो, इसको इधर बुला लो, इसको भी इधर बुला लो, इधर 0 रखो, तो 2x² माइनस x² ये इधर आके माइनस हुआ, इसको इसके साथ वाले के साथ लिखा, क्यों, क्योंकि ये इसके साथ वाले के साथ ही घटेगा और जुड़ेगा, x² वाले के साथ ही। माइनस का 7x है, 4x इधर बुलाओगे तो माइनस का 4x, प्लस का 3 पहले से है, ये माइनस का 5 भी इधर बुला लो तो प्लस का 5 हो जाएगा, और बराबर इधर 0, इधर क्या बचा बराबर 0। अब सॉल्व करो इसको, 2x² में से एक x² घटेगा तो बचेगा एक x², -7x माइनस 4x कितना हुआ 11x, 5 और 3 8 बराबर 0। अब देखो क्या ये द्विघात समीकरण है, बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है x² दिख रहा है, ठीक है, मतलब द्विघात, दो घात वाला दिख रहा है चर, इसलिए क्या लिखेंगे हम, हाँ है, क्या है, हाँ है का क्या मतलब है, हाँ है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। चलो ठीक है, करते हैं सवाल नंबर अगला, पांचवा हो गया, छठा करते हैं अब, ठीक है। चलो छठा सवाल क्या कह रहा है, x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये करो, इसको करते हैं। ये तो पहले से ओपन है, खुला हुआ है, ठीक है, सारा कुछ इधर इसको खोलना पड़ेगा, ये ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, इसमें क्या है होल स्क्वायर है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, ठीक है, तो x² प्लस 3x प्लस 1 इसको खोलते हैं, इसमें क्या लगाएंगे सर्व समीकरण, क्या होती है x माइनस वाई के होल स्क्वायर बराबर x² प्लस y² माइनस 2xy, यही होती है, माइनस है तो इसलिए यहाँ 2xy के साथ क्या आ जाता है माइनस आ जाता है, ठीक है। अब इस पे इसको खोलते हैं, ठीक है, तो ये अपना x है और ये क्या है y, ये x y, तो इसमें y की जगह क्या आ गया 2 आ गया बस, तो इसमें y की जगह बस 2 2 रख देना है और कुछ नहीं, वैसे ही, ठीक है। तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर होता है, तो y की जगह 2 का स्क्वायर माइनस 2 का, नहीं 2 का स्क्वायर, ठीक है, -2 गुणा x गुणा y कितना है 2, बस, तो x² प्लस 3x प्लस 1 इधर क्या आ गया x², ये हुआ 4, 2 का स्क्वायर 4 और ये कितना हुआ माइनस का 4x, ठीक है। अब देखो कुछ दिख रहा है तुम्हें, इस साइड एक ही x² है, इधर भी एक ही x² है, दोनों प्लस वाले हैं, क्या तुम्हें कटते हुए दिख रहे हैं, जी हाँ, ये बिल्कुल कटते हुए दिख रहे हैं, तो बचा क्या, अब x² वाला कुछ दिख रहा है क्या, इसमें दो घात वाला दिख रहा है, x पे 2 घात हो जिसकी, कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अब तुम चाहे इसको इधर ले आओ, ये 4x इधर आके प्लस 7x हो जाएगा, इधर आके ये 4 एक में से घट जाएगा तो 3 बचेगा, ठीक है, लेकिन x² वाला तो कुछ बचा ही नहीं, जब बचा ही नहीं तो द्विघात समीकरण नहीं, बस नहीं है, बस इतना ही करना है इनमें, ठीक है। चलो ठीक है करते हैं अगला सवाल, ठीक है, सवाल नंबर 7वां, ठीक है, इसमें टोटल 8 सवाल है, x प्लस 2 की होल क्यूब बराबर 2x x² माइनस 1, ठीक है। अब देखो ये जो ब्रैकेट के बाहर है 2x, इसका तो इसमें गुणा करना है, ठीक है, इधर देखो x प्लस 2 का होल क्यूब है, क्या है क्यूब, क्यूब मतलब 3 घात वाला, तो इसमें सर्व समीकरण कौन सी लगाएंगे 3 घात वाली, x प्लस वाई का होल क्यूब वाला, ठीक है, प्लस वाला है तो प्लस वाली सर्व समीकरण लगाएंगे, क्या होती है x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई, ठीक है, ये होती है, समझ गए, चलो ठीक,
करते हैं अब इसको, ठीक है। इसी सर्व समीकरण से इसको खोलते हैं। तो सबसे पहले क्या होती है, एक्स की क्यूब फिर वाई की क्यूब, एक्स ये है वाई ये है, ठीक है। तो एक्स की क्यूब प्लस वाई की जगह 2 की क्यूब प्लस 3xy, 3 गुणा एक्स गुणा 2, वाई की जगह 2, ठीक है। फिर ब्रैकेट के अंदर क्या है, x प्लस वाई मतलब x प्लस 2, ठीक है। इस वाले को मैंने ऐसे खोल दिया और इधर क्या है बराबर, इसका गुणा इसमें करो तो 2x का गुणा x की स्क्वायर से गुणा करोगे तो 2x स्क्वायर पहले से है, एक मतलब x की घात 2 पहले से है, 2 बार x, एक x और गुणा हो जाएगा तो x की घात कितनी हो जाएगी टोटल 3, माइनस 2x का गुणा माइनस 1 से होगा तो माइनस का 2x, ठीक है। ओके, तो इधर x की क्यूब, ये 2 की क्यूब करोगे, 2 को 3 बार गुणा करोगे तो 8 आ जाएगा, और इधर कितना आएगा ये प्लस का 3 दूनी 6 और x प्लस 2, ठीक है, बराबर यहाँ पे यही। अब देखो इसको, अब इसको और इसके अंदर गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो x की क्यूब प्लस 8 प्लस 6x का गुणा इसके अंदर करोगे तो 6x स्क्वायर आ जाएगा, 6 तो 6 और x 2 बार हो जाएगा तो स्क्वायर, प्लस 6 का गुणा 2 से करोगे 6 दूनी 12x बराबर इधर कितना आएगा 2x की क्यूब माइनस 2x, ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब क्या करें, अब इनको इधर लेके आओ, ठीक है, जिसमें से जो घट रहा है वो घटा देंगे और देखेंगे क्या आ रहा है, ठीक है, लास्ट में रिजल्ट क्या आता है। इन सबको इधर लेके आओ, तो ये क्यूब वाला है, ये भी क्यूब वाला है, x की घात 3, ठीक है। घात 3 को इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं, ठीक है, और घात 2 को क्या बोलते हैं, स्क्वायर, ठीक है। हिंदी में स्क्वायर को वर्ग बोलते हैं और इसको घन बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, क्यूब को सॉरी, ठीक है। इसको अब इधर लेके आओ, तो x की क्यूब माइनस 2x की क्यूब, ठीक है, और क्या है प्लस का 6x स्क्वायर, ठीक है, मतलब जो जैसा है ना उसको हम वैसे उसी के साथ लिखेंगे, ठीक है। जैसे x की क्यूब वाला था तो इसे x की क्यूब वाले के साथ लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। क्यों, क्योंकि इन्हीं के बीच में जोड़ घटा हो सकता है। अब x स्क्वायर है तो x स्क्वायर वाला और कोई नहीं है तो बस इसको ऐसे ही रखो, प्लस इतना इधर कितना है 12x, ये x वाला है तो इसको इसके साथ प्लस कर दो, इधर आके प्लस हो जाएगा ना, और ये 8 है तो प्लस का 8, और बराबर के इधर क्या बचा, कुछ नहीं, 0। अब देखो जरा, x की क्यूब में से माइनस 2x की क्यूब घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस x की क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, और ये 12x प्लस 2x कितना हो गया 14x प्लस 8 बराबर 0। अब देखो, अब बताओ इसमें क्या ये द्विघात समीकरण है, इसमें ट्विस्ट है थोड़ा सा, इसको बताओ जरा। क्या ये द्विघात समीकरण है, बताओ क्या है, देखो ध्यान से देखो, इसमें देखो एक्स स्क्वायर तो आ रहा है, आ रहा है ना, एक्स की घात 2 ये रहा, आ रहा है, तो इसके हिसाब से तो होना चाहिए ये द्विघात समीकरण है, लेकिन ये द्विघात समीकरण नहीं, ठीक है। देखो किसी भी समीकरण की जो सबसे बड़ी घात होती है ना, जो सबसे बड़ी घात होती है उसमें मतलब जो सबसे बड़ी घात दिख रही है वही समीकरण की घात होती है। तो ये कितने घाती समीकरण है, त्रिघाती, ये देखो सबसे 8वां क्या कह रहा है, एक्स की क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 2 की होल क्यूब, ठीक है। तो इधर वाला तो पहले से ही, ठीक है, ऐसे है सिंपल, इधर वाला तो पहले से ही सिंपल फॉर्म में, हमें इसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसको कौन से फॉर्मूले से तोड़ेंगे, एक्स माइनस वाई की होल क्यूब वाले से, ठीक है, एक्स माइनस वाई की होल क्यूब, ये क्या फॉर्मूला होता है, एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस 3xy और गुणा में x माइनस वाई, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले से हम इसको तोड़ देंगे, ठीक है, और ये तो ऐसे क्या ऐसे ही रखेंगे। तो एक्स की क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर इसको तोड़ो इस वाले फॉर्मूले में, ठीक है। तो होगा पहले एक्स की क्यूब फिर माइनस वाई की क्यूब, तो माइनस वाई की क्यूब की जगह कितना है 2, तो माइनस 2 की क्यूब, फिर माइनस 3 एक्स की जगह 3 गुणा एक्स गुणा 2, ठीक है,
गुणा में x माइनस 2। ठीक है, इस फॉर्मूले से मैंने इसको तोड़ दिया। अब करते हैं इसको सॉल्व। माइनस एक्स प्लस 1 बराबर ये क्या हो जाएगा, एक्स की क्यूब, ये माइनस 8 आ जाएगा, 2 की क्यूब करेंगे, ठीक है, 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आएगा, माइनस 3 दूनी 6x, और 6x का गुणा, 6x का गुणा x से होएगा तो कितना, ये तो हो गया 6x, 3 दूनी 6 और x, 6x का गुणा अब x से होगा तो कितना होएगा 6x स्क्वायर, और 6x का गुणा माइनस 2 से होगा तो ये कितना आएगा, प्लस का 12x। ठीक है, क्योंकि माइनस इधर है, माइनस इधर है, तो माइनस माइनस प्लस होएगा। ठीक है, और ये तो माइनस में आएगा ही। ठीक है, 6x और 1x इधर है तो 6x स्क्वायर ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, x की क्यूब x की क्यूब। ठीक है, अब देखो x की क्यूब दोनों साइड है, इधर भी सिंगल x की क्यूब, एक x की क्यूब इधर है और एक ही x की क्यूब इधर है, दोनों प्लस वाले हैं तो काट दो, खत्म। अब क्या बचा, इधर क्या बचा, माइनस का 4x स्क्वायर, इधर वाला माइनस 6x स्क्वायर है तो इसको इधर बुला लो, प्लस प्लस का 6x स्क्वायर हो जाएगा, 12x प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस एक्स पहले से था और माइनस 12x ये हो गया, माइनस 12x ये वाला आ गया। ठीक है, और प्लस 1 पहले से है, और इधर का जो माइनस 8 है इसको भी इधर बुला लो, तो प्लस 1 पहले से था और प्लस का 8 ही आ गया, तो इधर क्या बचा अब 0। ठीक है, ये तो पहले से ही खत्म हो गया था। ठीक है, कट गया था कैंसिल, माइनस 6x स्क्वायर इधर आके प्लस हो गया, बराबर के इधर आके प्लस हो गया, 12x इधर आके माइनस हो गया। ठीक है, और माइनस का 8 था इधर आके प्लस हो गया, और प्लस 1 पहले से था। ठीक है, ओके। अब 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर घटा तो बचा कितना, 2x स्क्वायर, माइनस 1x और माइनस 12x, माइनस 13x हो गया ये, और 8 1 9 हो गया। ठीक है, बराबर 0। अब बताओ क्या ये द्विघात समीकरण है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि जो चर है उसकी घात क्या है, 2, इसकी सबसे बड़ी घात क्या है इस पूरे समीकरण की, 2। ठीक है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है, तो लिखा हमने हाँ है। ठीक है, तो इसी के साथ सवाल नंबर पहला अपना हुआ खत्म। ठीक है, सवाल नंबर 1, पहले के जो 8 क्वेश्चन थे हमें सिर्फ यही बताना था कि द्विघात समीकरण बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, और ये हमने बता दिया, सवाल नंबर ये खत्म हो गया। अब करते हैं सवाल नंबर दूसरा। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। ठीक है, दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है कि ये जो स्थितियां दे रखी हैं, ठीक है, ऐसी 4 स्थितियां दे रखी हैं, मतलब 4 सवाल दे रखे हैं, उनको पढ़कर समझकर, ठीक है, उनको द्विघात समीकरणों के रूप में बस व्यक्त करना है, हल नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ उनसे क्या बनाना है, द्विघात समीकरण बनाना है, मतलब उनको क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, समझ के उनका द्विघात समीकरण बना दो, बस उतना ही करना है। ठीक है, चलो देखते हैं सवाल नंबर पहला क्या कह रहे हैं कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, क्या दे रखा है इसने, क्षेत्रफल दे रखा है 528 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, ओके। इसके बाद दूसरा क्या दे रखा है इसने, एक बात बोल दी है कि ये क्या है, आयताकार भूखंड है, मतलब आयत का क्षेत्रफल दे रखे हैं, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, लंबाई भी निकालनी है और चौड़ाई भी निकालनी है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई हमें निकालनी है। ठीक है, चलो निकालते हैं इसको। ठीक है, तो इसने बोला है एक बात कि लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। ठीक है, चौड़ाई से मतलब ये बोल रहा है लंबाई जो है चौड़ाई से, तो हम चौड़ाई को ही मान लेंगे x, माना चौड़ाई बराबर क्या है, x। अब अगर चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी होगी, ठीक है, लंबाई बराबर क्या होएगा, इसने क्या बोला है, लंबाई क्या है, लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से, तो चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, मतलब एक प्लस अधिक है, तो ये हो गई हमारी लंबाई, बस। अब इसने क्या बोला है कि आयताकार भूखंड है, भूखंड कैसा है, आयत है,
आयताकार है, और क्षेत्रफल कितना दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, बस। तो ऐसे लिखो अब, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना दे रखा है पहले से ही 528 बराबर लंबाई कितनी है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, चौड़ाई कितनी है x गुणा x। ठीक है, अब इस x को इस ब्रैकेट के अंदर गुणा कर दो। ठीक है, दूसरे का पहला सवाल हो गया। अब करते हैं सवाल नंबर दूसरा। ठीक है, दूसरे का दूसरा सवाल, अगला सवाल करते हैं। चलो ठीक है, इसको कर लो जल्दी। ये रहा सवाल नंबर दूसरा। क्या कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब दो धनात्मक पूर्णांक हैं, प्लस वाले हैं माइनस वाले नहीं है। ठीक है, दो संख्याएं हैं, ठीक है, धनात्मक है, और उनका जो गुणनफल है वो कितना है 306। तो अगर हमें वो पूर्णांक ज्ञात करने हैं तो समीकरण कैसे बनेगा, ठीक है, कैसे बनेगा इस समस्या का समीकरण, द्विघात समीकरण कैसे बनेगा वो बनाना है। तो पहली चीज तो क्या है, ये थोड़ा ध्यान दो कि दो क्रमागत, क्रमागत का क्या मतलब होता है क्रमागत का मतलब होता है लाइन वाइज लाइन। ठीक है, जैसे एक के बाद क्या आता है दो, दो के बाद क्या आता है 3, 12 के बाद कितना आता है 13। मतलब जो भी हमने एक पहला पूर्णांक माना है, ठीक है, उसका अगला पूर्णांक कैसे आता है, उसमें एक जोड़कर। ठीक है, तो वैसे ही क्रमागत हो गया। तो अगर हमने एक पूर्णांक मान लिया x, एक मान लिया x, तो अगला उसके अगला पूर्णांक क्या होगा, यस, एक जोड़कर, बिल्कुल सही। ठीक है, तो x प्लस 1 दूसरा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो माना एक पूर्णांक हो गया x, तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, दूसरा बराबर क्या हो जाएगा, इसके अगला, अगला क्रमागत, अगले मतलब प्लस 1, तो x प्लस 1। ठीक है, और इन दोनों का, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, मतलब इन दोनों का गुणा, x गुणा x प्लस 1 बराबर कितना है 306। बस बन गया, बस इसको गुणा कर दो। x का गुणा x से तो x स्क्वायर, प्लस x का गुणा 1 से तो x बराबर 306। 306 को इधर बुला लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306, उधर क्या बच गया 0। बस यही आंसर है। ठीक है, बस इतना ही है, ये आंसर है। ठीक है, ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण का। चलो ठीक है, अब करते हैं सवाल नंबर तीसरा, इसका अगला। ठीक है, ओके, सवाल नंबर तीसरा। ठीक है, क्या कह रहा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में जो है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 है, 60 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक है, हमें जो है रोहन की वर्तमान आयु निकालनी है, और उसने बोला है कि रोहन की जो माँ है ना, रोहन की माँ उससे कितने वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, तो अगर हमने रोहन को मान लिया x, तो उसकी माँ कितनी होगी 26। ठीक है, फिर उसने एक बात बोली है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब बाद में 3 वर्ष बाद दोनों की आयु का जो गुणनफल है वो कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। समझ में आया। ठीक है, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु निकालनी है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है, मान लो रोहन की आयु निकालनी है हमें वर्तमान, तो माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x। रोहन की वर्तमान आयु कितनी है x मान ली, तो रोहन की माँ की कितनी हो जाएगी, माँ की आयु, इसने बोल दिया है कि रोहन की माँ जो है रोहन से पहली लाइन में बोल दिया है 26 वर्ष बड़ी, 26 वर्ष बड़ी है, मतलब 26 साल ज्यादा प्लस 26। तो ये तो हो गई रोहन की आयु, ये हो गई उसकी माँ की आयु। फिर इसने बोला है कि इन दोनों की आयु का जो गुणा है कब, 3 वर्ष बाद। ये ध्यान रखना बच्चे, यहां गलती कर देते हैं। ठीक है, उसने बोल दिया है कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद के लिए कह रहे हैं, 3 वर्ष पश्चात बाद में। ठीक है, तो इन दोनों की आयु का जो गुणा करना है ना,
गुणा कितना है 360, इन दोनों की आयु का गुणा, लेकिन वो कितने साल बाद, 3 साल बाद। तो पहले तो ये देखो कि 3 साल बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, ठीक है, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी होगी, एक्स, इसमें 3 जोड़ देंगे, और माँ की आयु कितनी हो जाएगी, इसमें भी 3 जोड़ देंगे, ठीक है। तो ऐसे लिखो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, x+3, और माँ की कितनी हो जाएगी, माँ की आयु, माँ की आयु कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष पश्चात की बात कर रहे हैं हम, x+26 तो पहले से था ही, ये तो माँ की आयु पहले से थी, 3 वर्ष पश्चात की बात हो रही है, ठीक है। तो ये कितना आ गया, x और 26 और 3 कितना हो गया, 32, ठीक है, नहीं 26 और 3 हो गया, ठीक है, 26 और 3 जोड़ो तो ये हुआ कितना, 29, ठीक है, x+29, तो ये होगी 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, और ये होगी उसकी माँ की आयु। फिर वो क्या बोला इसने कि 3 वर्ष पश्चात जो है इन दोनों का जो गुणा है, गुणनफल है, वो कितना हो रहा है, 360, बस अब इनका गुणा कर दो, तो x+3 गुणा x+29 बराबर कितना हो रहा है, गुणा 360, ठीक है। ये रोहन की और ये उसकी माँ की आयु, इनका गुणनफल 360 हो जाएगा, तो ये कर दिया, बस अब इसका गुणा करके लिख दो, ठीक है। x का गुणा इससे होएगा, x का गुणा इससे भी होगा, 3 का गुणा इससे होगा, 3 का गुणा इससे भी होगा, तो x का गुणा x से हुआ तो कितना हुआ, x², x का गुणा 29 से हुआ तो 29x, 3 का गुणा x से हुआ तो 3x, 3 का गुणा 29 से हुआ तो कितना आएगा, गुणा करो डायरेक्ट, 3×27 के 7, हासिल 2, 3 दूनी 6, 6 और हासिल 2, ठीक है, कितना हुआ 8, ठीक है, और इधर कितना आ गया 360, ओके। अब करो इसको, तो x², 29x+3x कितना हो गया, 32x, और जो, ठीक है, 360 को इधर बुला लो, प्लस का 87 माइनस 360 बराबर 0, ठीक है, 360 को मैंने बराबर के इधर बुला लिया, ठीक है। तो ये हो गया x² प्लस 32x, 360 में से 87 माइनस करो तो कितना होएगा, 0 में से 7 घटेगा तो 10 में से 7 घटेगा तो 3, आंसर तो माइनस का आएगा क्योंकि माइनस इधर लगा हुआ है बड़े वाले के साइड, तो 3 ये बचा, ठीक है, और 5, 15 में से 8 गया तो 7 बचेगा, ठीक है, उधर एक हासिल गई तो 273, ठीक है, 273 और बराबर 0, ठीक है। तो आंसर क्या आया हमारा, आंसर आया हमारा ये, ठीक है, ये हो गया अपना द्विघात समीकरण, ये है आंसर, ठीक है, x² प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0, ठीक है। इसी के साथ ये तीसरा सवाल खत्म, ठीक है, कर लो इसको। अब करते हैं सवाल नंबर चौथा, ठीक है, लास्ट सवाल है प्रश्नावली 4.1 का, ठीक है, सवाल नंबर चौथा, ठीक है, देखो जरा इसको, क्या कह रहा है सवाल, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, 480 किलोमीटर की दूरी समान, ठीक है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, ठीक है, मतलब पहले जो चल रही है, जिस स्पीड से पहले चल रही थी, अब उसकी 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड जो है कम, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, ठीक है। क्या है, देखो सवाल को समझो पहले, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है। देखो क्या है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, 480 किलोमीटर की दूरी है, उसको एक स्पीड क्या है, समान चाल से चल रही है, ठीक है, समान चाल से चल रही है, ठीक है, तो कुछ समय लगेगा उसको, एक स्पीड से जा रही है रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की, तो जो भी उसको समय लग रहा है ना, ठीक है, अगर उसकी स्पीड में 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दूं, ठीक है, मतलब पहले एक बार रेलगाड़ी गई, ठीक है, एक स्पीड उसकी थी, पता नहीं हमें, ठीक है, गई 480 किलोमीटर, जो भी टाइम लगा, इसके बाद फिर वही रेलगाड़ी 8 किलोमीटर पर आवर, स्पीड कम है, अब उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर हमने कम कर दी, स्पीड कम कर दी है, ठीक है,
स्पीड कम कर दी है, अब वो रेलगाड़ी जा रही है तो उसको टाइम 3 घंटे क्या लग रहे हैं अधिक। जाहिर सी बात है, स्पीड कम जब धीरे चलेगी, ठीक है, स्पीड कम कर दोगे तो टाइम तो ज्यादा लगेगा ही लगेगा, तो 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। तो रेलगाड़ी की चाल निकालनी है हमें, मतलब हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, उसके लिए समीकरण बनाना है, ठीक है। तो पहले तो क्या करो, रेलगाड़ी की चाल निकालनी है तो सबसे पहले यही मान लो, रेलगाड़ी की चाल, रेल गाड़ी, माना लिख लो, माना, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या है, x, ठीक है। रेलगाड़ी की चाल होगी x। अब समीकरण कैसे बनाए वो देखो। पहले तो ये बताओ कि चाल बराबर होता क्या है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, यही होता है फॉर्मूला चाल बराबर का, ठीक है। तो समय बराबर क्या होगा, समय, ये तो समय बराबर, समय को इधर ले आओ, चाल को इधर ले आओ, ठीक है। तो समय इधर जाके गुणा हो जाएगा और चाल इधर जाएगी तो भाग हो जाएगा। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे में क्या, चाल, ठीक है। तो ये वाला हम फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले को हमने थोड़ा सा बदल लिया, चाल बराबर दूरी बटा समय था, हमने समय बराबर दूरी बटा चाल कर लिया, ठीक है। बस अब देखेंगे, तो शुरू शुरू में चाल इसकी कितनी है, माना रेलगाड़ी की चाल x, ठीक है। अब हम मानेंगे, ठीक है, अब इसके बाद जो रेलगाड़ी की दूसरी चाल है वो कितनी है, रेलगाड़ी की दूसरी चाल, दूसरी चाल, ठीक है, वो कितनी है, x-8। क्यों, क्योंकि 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है, कम, कम का मतलब माइनस। पहले x थी चाल, अब कितनी हो गई, x-8, बस। तो ये होगी पहले वाली चाल और ये होगी बाद दूसरी वाली चाल, ठीक है। अब जो समय है, समय उसको कितना लग रहा है, 3 घंटे अधिक, 3 घंटे अधिक। तो हम निकालते हैं पहले वाला समय, ठीक है। पहले समय कितना लगा था, जब उसकी चाल कितनी थी, x, ठीक है। देखो इधर, तो शुरुआत में समय, शुरुआत वाला समय, शुरुआत वाला समय कितना है, उसको समय बराबर क्या है, शुरुआत वाला समय, तो शुरुआत वाली दूरी, दूरी बटा चाल, तो दूरी कितनी थी, 480 किलोमीटर, और चाल, चाल कितनी थी, x, ठीक है, ये वाली होगी। अब ये तो था शुरुआत वाला समय, इसके बाद वाला समय, बाद वाला समय, ठीक है। बाद वाला समय कौन सा है, जब उसकी स्पीड कम हो चुकी है, ठीक है। तो समय बराबर क्या होएगा, वही दूरी बटे में चाल, चाल कितनी है अब, बाद वाली चाल x-8, ये है ना दूसरी वाली चाल, ठीक है। समझ में आया, एक चाल ये और एक चाल ये, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा लिख दिया है, बराबर, ठीक है। बाद वाला समय 480 बटा x-8, ठीक है। एक समय तो ये है, ये वाला समय कब का है, जब चाल थी उसकी x, और ये वाला समय कब का है, जब उसकी चाल थी x-8, कम चाल थी, ठीक है। अब इसने क्या बोला है कि जो दूसरी बार जो समय लग रहा है ना, दूसरी बार में जो समय लग रहा है वो 3 घंटे ज्यादा लग रहा है, क्योंकि स्पीड कम है तो 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। तो अब क्या करेंगे, जो दूसरा वाला समय है, दूसरा वाला समय पहले वाले से 3 घंटे ज्यादा है, तो दूसरा वाला समय कौन सा है हमारा, 480 बटे x-8 बराबर, और पहला वाला समय कितना है, 480 बटे x, ये पहला, ये दूसरा समय है, ये पहला वाला समय है। तो क्या कह रहा है कि जो दूसरा वाला समय है, जो दूसरा वाला समय लग रहा है वो पहले वाले समय से 3 घंटे ज्यादा कर देंगे, ठीक है। 3 घंटे ज्यादा, कौन सा वाला समय, दूसरे वाला, दूसरे टाइम वाला समय कौन सा है, ये बाद वाला समय 480 बटा x-8, तो ये बराबर पहले वाले समय के 3 ज्यादा, ठीक है।
पहले वाले समय से 3 घंटे ज्यादा। ये अब इसको सॉल्व करो, ठीक है, समीकरण बनाते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे चलो एक ले लो, तो इसको भिन्न की तरह सॉल्व कर लो, एक और एक्स का एलसीएम लेके, ठीक है। 480 बटे एक्स माइनस 8 बराबर ये कितना हो जाएगा, 480 प्लस 3x बटे में x, ठीक है। एलसीएम लोगे ना, एक और x का एलसीएम लोगे तो x आएगा, x से x में भाग दोगे तो एक आएगा, एक का गुणा इसमें तो सेम का सेम, और x आएगा, x 3x हो जाएगा, ठीक है। आप क्या करो, इसका करो क्रॉस मल्टीप्लाई, कौन सा क्रॉस मल्टीप्लाई, इस तरीके से, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 480 का x से होएगा गुणा तो 480 x आ जाएगा, ठीक है। 480 तो x आ गया, 480 का x से हुआ तो ये आ गया, बराबर इधर क्या आएगा, x माइनस 8 का गुणा होएगा 480 प्लस के 3x, ठीक है। अब इसको गुणा करके लिखो जरा कितना आता है, 480 x तो ऐसे कैसा, बराबर इस x का गुणा 480 से होएगा तो 480 x, इस x का गुणा 3 से होएगा तो 3x स्क्वायर, और x का गुणा 3x से हुआ तो 3x स्क्वायर। अब माइनस 8 का गुणा जब इससे होएगा तो कितना आएगा, माइनस 8 का गुणा इससे होएगा तो माइनस का कितना आएगा, ये हुआ 8 का गुणा 0, 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 चौक 32 और 3 6 38, ठीक है, इतना आ गया। अब माइनस 8 का गुणा प्लस के 3x से होएगा तो कितना आएगा, माइनस का 8 या 24x, ठीक है, यही आएगा। अब देखो यहाँ कुछ कुछ दिख रहा है क्या तुम्हें, सेम सेम दोनों साइड बराबर के, दोनों साइड 480x 480x दोनों साइड बराबर के बराबर हैं, 480x 480x, ठीक है, और बराबर का निशान तो ये और ये खत्म, बराबर के इधर कुछ नहीं बचा, जीरो बचा, अब बचा है खाली ये, ठीक है। इसको इधर करके देखते हैं, इसको इधर करते हैं, ठीक है। तो बचा क्या, 3x स्क्वायर माइनस का 24x और माइनस का 38 40 और बराबर में 0, ठीक है, बराबर में 0। बस तो क्या करो, 3x 3 जो है इसमें से भी बाहर आ जाएगा, इसमें से भी, इसमें से भी 3 कॉमन ले लो, 3 को जब कॉमन लोगे तो इसमें क्या बचेगा, इसमें बचेगा खाली एक्स स्क्वायर, और इसमें क्या बचेगा 8x, ठीक है, 3 जब बाहर निकालेंगे तो, और इसमें क्या बचेगा, 3 से इसमें भाग करो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बचा 2 24, 3 अठे 24 और एक 0, ठीक है, ये बचे, और इधर क्या है बराबर 0, ठीक है। तो 3 उधर जाके 0 हो जाएगा, 0 बटा 3 को उधर भेजोगे तो 0 बटा 3, 0 खत्म, तो बचा क्या है, यही एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, ठीक है, बराबर 0। ये बन गया हमारा क्या, द्विघात समीकरण जो हमें चाहिए था, ठीक है, ये बन गया, ठीक है। और इसी के साथ अपनी ये हो गया अपना आंसर, और इसी के साथ अपनी ये प्रश्नावली 4.1 हुई खत्म, ठीक है। अब अगली प्रश्नावली, ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है, उसमें प्रश्नावली 4.2 करवाएंगे, ठीक है। उसमें हम सीखेंगे कि ये जो द्विघात समीकरण है इनको हल कैसे करना है, इसमें तो हमें बस द्विघात समीकरण बनाने थे खाली, अगले में देखेंगे कि उनको हल कैसे करना है, ठीक है। उसमें 2-3 और भी अच्छी चीजें हैं और चीजें ऐड होंगी, तो वो भी सीखेंगे बढ़िया से, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में प्रश्नावली 4.2 के साथ, ठीक है। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, और पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, ठीक है, ओके।